मेवात के फिरोजपुर झिरका में 49 जोड़ों का हुआ विवाह। बता दें 31 मुस्लिम जोड़े और 18 हिंदू जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह सम्मेलन। अल हाफिया सोशल एक्टिविटीज फाउंडेशन के द्वारा यह कराया गया है। फिरोजपुर झिरका में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। बता दें कि अल हाफिया सोशल एक्टिविटीज फाउंडेशन के तत्वाधान में आज रविवार को यहां के झिरका गार्डन में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कराया गया। इस सम्मेलन में 31 मुस्लिम जोड़ों का निकाह का कार्यक्रम एक साथ कराया गया। इस आयोजन की यह खास बात रही कि इसमें 18 हिंदू लड़कियों को भी दहेज का सामान भेंट किया गया, जिनकी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हसनपुर गांव में होगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद, एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल, एएसपी कुलदीप सिंह, पूर्व प्रधान अर्जुन देव चावला, थाना प्रबंधक राधेश्याम और रामलीला कमेटी के प्रधान राजकुमार चुटानी सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बता दें कि अल हाफिया सोशल एक्टिविटीज फाउंडेशन के अरशद हुसैन ने कहा कि हमारी सामाजिक संस्था समय समय पर सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले उल्लेखनीय कार्यों को करती रहती है। समाज और देश में एक अच्छा और खूबसूरत संदेश जाए, इसके लिए फाउंडेशन द्वारा रविवार को एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में विभिन्न गांव के 31 मुस्लिम जोड़ों का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। तो वहीं इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में उन गरीब 18 हिंदू कन्याओं यानी उनके परिवारों को दहेज का पूरा सामान फाउंडेशन की ओर से भेंट किया गया। उन्होंने बताया कि इन कन्याओं का विवाह आगामी 1 फरवरी को होडल में आयोजित होने वाले एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगा, परंतु इन सभी को फाउंडेशन की ओर से दहेज का समुचित सामान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि फाउंडेशन तथा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के सहयोग से यह कार्य संभव हो सका है। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल ने कहा कि मेवात का भाईचारा यदि देश भर में मजबूत है तो वह ऐसे ही अभूतपूर्व कार्यों की वजह से है। यह हर्ष का विषय है कि अल हाफिया सोशल एक्टिविटीज फाउंडेशन ने हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देने वाले विवाह सम्मेलन को करवाया है। उन्होंने कहा है कि उन सभी पात्रों को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने इस नेक कार्य में हिस्सा लेकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मौके पर जजपा के जिला अध्यक्ष जान मोहम्मद अटेरना और डॉक्टर वीपी महेश्वरी, महेंद्र कौशिक पार्षद, मंडलाध्यक्ष रमेश आर्य, जुबैर अलवरी सहित काफी संख्या में दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जो किया गया है इसमें 51 जोड़ों की यहाँ पे शादी की गई है। इसमें 18 जोड़े हिंदू समुदाय के, बाकी मुस्लिम समुदाय के हैं। ये जो गरीब परिवार थे उनकी लड़कियों की शादी ये कराई गई है और मैं तो मेवात के लोगों से यही एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि दहेज से दूर रहें और गरीब जो बच्चियां हैं उनकी शादी कराने में अपना पूरा योगदान और सहयोग करें। यहाँ पे हमारे एडिशनल एसपी साहब वो आए थे और हमारी जो मैडम साहिबा हैं झिरका की वो आई थी और बहुत सारे एसएचओ वगैरह सब यहाँ पे आए थे और उन गाने से हमारी जो संस्था है इसका हौसला बढ़ा है और उन गाने से एक ताकत हमको मिली है। आगे भी हम इस मामले को बढ़ाते रहेंगे। संस्था का अध्यक्ष कौन है जो लगातार इन गरीब बेटों की शादी करवा रहे हैं? हमारी जो संस्था है अल हाफिया सोशल फाउंडेशन, इसमें अपने मौलाना आसद साहब हैं, इनकी उसमें ये संस्था में काम कर रही है। आज जो कार्यक्रम हुआ था ये मेरी अध्यक्षता में आपके बाद जो आज शादियां हुई थी क्या उनमें किसी से खर्चा लिया गया? जो आज शादी ये जो हुई थी गरीब परिवार की शादी हुई थी, किसी से कोई भी खर्च नहीं लिया गया। ये संस्था की तरफ से सब ने मिलकर उन्होंने अपनी तरफ से ये कार्यक्रम यहाँ पे किया है। साहब ये बताएं कि किस तरीके से आप लोगों ने सिलेक्शन किया कि गरीब बेटे? ये हमने बड़ों से सीखा है। हमारे चौधरी मोहम्मद आजाद जी ने अब से पहले भी कई साल पहले शादी करवाई थी और बहुत गरीब है। हमारे इलाका में कम से कम 25-26 साल की लड़की हो रही है और बेसहारा है, यतीम है, कोई साया नहीं है। तो हमने ये बेड़ा उठाया है, बड़ों की दुआ है हमारे ऊपर, उनकी बरकत से हमने शादी आज करवाई।
पिछले काफी समय से आप लगातार शादियां करवा रहे हैं, अब तक टोटल मिलाकर के कितनी शादी हो चुकी होंगी? मेरे हिसाब से कम 13 से प्लस। 13 से प्लस जी। क्या है? अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, तो गरीब की कंडीशन क्या है, किस तरीके के गरीब होने चाहिए? उसकी 5 आदमी दवाई दे सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी गांव के जिम्मेदार भाई बिल्कुल ये गरीब है, एक टाइम खाना है, दूसरे टाइम खाना नहीं है, तो वो हमारे मंत्री जी से मिले या हमसे मिले और मिल के हमसे कॉन्टेक्ट करें, तो इंशाल्लाह हम ऐसी जैसे आज शादी हुई उनकी भी ऐसी शादी करवाएं। तो बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो उन बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, कहाँ मिले आपसे? तो हमारे प्रिस्टू झिरका में आपके चैनल से मंत्री जी से मिले और हमारे मोह चोपड़ा मदरसा है वहाँ से मिले। ये आपका फोन नंबर? हमारे नंबर है 89 30 92 24 57। आज जो शादी कराई गई है, इस शादी में हिंदू समुदाय के कितने जोड़े रहे हैं? 18 जोड़े। 18 जोड़े। किससे कुछ पैसा लिया गया? 1 रुपया किसी से नहीं दिया यहाँ। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से लगातार ये शादी हो रही है मेवात इलाके, क्या कुछ संदेश जाता है मेवात इलाके के लोगों को? संदेश आज का जो प्रोग्राम है ये तो मैं तो कहता हूँ एक बहुत बड़ा संदेश आज तो चला ही है। और अगर संदेश की बात की जाए तो जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे मजदूर हैं, जो यतीम बेसहारा लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, सुनहरा मौका है। उनके लिए हमेशा से इंशाल्लाह ये कमेटी खड़ी थी और खड़ी रहेगी। मैंने आज देखा प्रोग्राम में कि तकरीबन 10 से 15 लोग ऐसे आए हैं जिन बच्चियों के बाप इस दुनिया में नहीं है और उनके कोई चाचा उनको साथ, कोई किसी के साथ मामू आ रहा है, कोई किसी के साथ एक गांव के तो एक सरपंच जिम्मेदार बन के आए कि हमारी बेटी है समाज की। यानी सोचने की बात है, किसी को हालात मजबूर कर देते हैं और कोई जो है पैदाइशी जो है जब सिस्टम से शुरू से कमजोर होता है। तो देखा कि ऐसे कितने लोग थे उनके साथ में उनके वाली वारिस बनकर के लोग साथ आए खड़े होकर। तो एक बहुत अच्छा काम आज हुआ है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस काम को ऐसे ही आगे चलाता रहे। जरूरत है समाज के अंदर ऐसे नेक कामों को करने की। बरसों बरस से कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो आज घरों में जो है कैद होकर के बैठी हैं और अपने इंतजार में हैं। गलियों में से दूसरी बच्चियां विवाह होकर के जा रही, लेकिन एक गरीब मजदूर आदमी अपनी बेटी को घर में जो है बुढ़ापे की तरफ उसके कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन शादी करने पर मजबूर है। तो ये अल्लाहफिया ट्रस्ट जिसके डायरेक्टर अरशद साहब बैठे हैं हमारे साथ में, इन्होंने इस काम को शुरू किया। हम भी इनके शाना बशाने खड़े हैं, मंत्री जी भी बैठे हैं और साथी हम हर वक्त साथ बने रहेंगे इंशाल्लाह। और ऐसे गरीबों के लिए हम हर वक्त में खड़े हैं। जब भी किसी को कभी भी जरूरत पड़े वो चले आए, उनके लिए दरवाजे खुले।